अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00111554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507, only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप सबों के सम्मुख में हाजिर हूँ परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में। और आज हम देखने के जा रहे हैं, जैसा कि आप सबों को पता है कि इन दिनों में हम आत्मिक बढ़ोतरी के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें से हमने 2-3 बातों को हमने देखा था, और वो बात है बीज बोने वाले के बारे में। और हमारा बीज यानी परमेश्वर का जो वचन है वो कैसे हमारे अंदर काम करता है, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं अच्छे भूमि पर गिरा हुआ बीज के बारे में। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट यही है कि अच्छे भूमि का बीज। हालेलुया। या हम ये समझें कि अच्छे भूमि में बोया हुआ बीज। हमारा भूमि यानी हमारा हृदय है, हमारा मन है, और बीज जो है परमेश्वर का वचन है। और ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में अच्छी तरह से एक समझने के लिए एक अच्छी तरह से हम हृदय को तैयार करें, क्योंकि जब हम बीज को बोते हैं तो हम यूं ही बीज नहीं बोते हैं, ये नहीं है। इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं 3 डिफरेंसेस को हमने देखा है। पहला पथरीले रास्ते में गिरा हुआ बीज, दूसरा पथरीली भूमि पर गिरा हुआ बीज, तीसरा कटीली झाड़ियों में गिरा हुआ बीज, और फाइनली जो बीज है वो हम देखते हैं चौथे पॉइंट में कि अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के बारे में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। इन तीनों में बहुत जो है डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। तीनों बीज जो अभी तक हम लोगों ने देखा वो कामयाब नहीं हो पाया। हालेलुया। चूंकि उसका जो है उसके लिए एक ही हम बात करने को चाहेंगे कि वो तैयारी में नहीं था।
या हम यह कर सकते कि वो उस बीज को लेने के लायक नहीं था। हालेलुया। बीज हमें प्राप्त करना है, बीज अगर हम बोना है तो अगर बीज फलवंत होना है तो हमें उसके लिए तैयार करना है। तो हालेलुया। तो हम चाहेंगे कि वचन में जाने से पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें ताकि परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई हमारे जीवन में बहुत ऐसे होने पाए और हम परमेश्वर के अलौकिक वाक्यों, परमेश्वर के अद्भुत वचनों को हम सुनने पाए। मैं चाहूंगा कि आप भी प्रार्थना पूर्वक इस वचन को सुनने में अपने परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना पूर्वक ओपन हृदय के साथ बैठे। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। जी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं, सुंदर सा वचन जो आपने हमें दिए हैं प्रभु, इस सुबह के समय में हम उसको अध्ययन करने के लिए आते प्रभु। आज जो हमारा विषय है अच्छी भूमि पर बोया हुआ बीज के बारे में प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन का जो भी स्पिरिचुअल मीनिंग है प्रभु, उसे आप समझने में आप हमारी सहायता और मदद करें। और हम हर एक सुनने वालों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका भी हृदय एक अच्छी भूमि में बोया हुआ बीज के समान हो जाए प्रभु, ताकि जो भी वचन आपके पास आए वो अपने हृदय में एक तैयारी के साथ रिसीव कर पाए और प्रभु वो फलवंत होकर के वो एक 100 गुना फल लाने वाला व्यक्ति हो जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं और एक को आप आशीष करें, हमें भी सहायता करें ताकि आप और हमें इस्तेमाल करें ताकि आप हमारे द्वारा हर एक के हृदय को तैयार कर पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पे अच्छी भूमि में बोया गया बीज के बारे में। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते कि अच्छी भूमि में बोने जाने वाला बीज का क्या है। मैं आपको बताऊं, बीज का कोई खासियत नहीं है, बीज सबके लिए कॉमन था, नेचुरल बीज है। हालेलुया। बीज को ये हम नहीं बोल सकते, उसको अच्छी तरह से सजा के, अच्छी तरह से बना के, अच्छा हाइब्रिड वाला बीज हम इसको यूज करेंगे भूमि के लिए। बीज का कोई स्पेशल रूप नहीं होता है। बीज जो है नॉर्मल जो है होता है, ठीक है। और परमेश्वर का यहाँ पर हम देखते हैं कि बीज जो है परमेश्वर वचन के बारे में, तो वचन में मेल जो है मिलावट नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन जो रेमा है वो पूरी सामर्थ्य है और अगर वो बीज वो हमारे अंदर जाएगा तो फलवंत होगा ही होगा। हालेलुया। तो लेकिन हम देखते हैं कि बीज को रिसीव करने वाला भूमि वो कैसा होना है। हालेलुया। पहला अच्छे भूमि का जो खासियत है कि वो तैयार किया हुआ होता है, वो जोता हुआ होता है। हालेलुया। जोता हुआ करने को लो, जब आप बीज को बोते हैं तो हम देखते हैं कि उससे पहले हम मिट्टी को जो है उसे जोतते हैं, ठीक है, उसे तैयार करते हैं ताकि जो भी पथरीली है या जो मिट्टी हार्ड मिट्टी है उसे सॉफ्ट करते हैं, नमी लेके आते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से बीज को वो ऑब्जर्व कर सके, अच्छी तरह से बीज उसमें डाल सके। तो उसमें हार्ड मिट्टी होने के चलते वो उसे जो है नष्ट ना होने पाए। तो हम पहला चीज हम यहाँ पे देखते हैं, वचन को अपने अंदर लेने के लिए हमारे अंदर जो है तैयार होना चाहिए। हालेलुया। पहला तैयार हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे परमेश्वर के सन्मुख में आने से पहले हम, चाहे आप चर्च में जा रहे हो या पर्सनल प्रेयर में व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे हो, तो हमारे साथ में एक प्रिपरेशन होनी चाहिए। वो प्रिपरेशन ये है, हम अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने हृदय को साफ करना है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं बीज बोने वाला व्यक्ति, किसान जो है यूं ही जाकर झाड़ में बो देता है? बिल्कुल नहीं। वो जो है उसे साफ करता, पहले मैदान को साफ करता है। वैसे हमारे मन में चलने वाले हर विचार को जब आप प्रभु के पास आते हैं, वैसे लहू के द्वारा उसे शुद्ध करना है। हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा मांग करके प्रभु के सन्मुख में एक स्टेबल कर रहना है। हालेलुया।
प्रभु से बोल रहा है, प्रभु मुझे साफ करो, शुद्ध कर रहे और हमारे मन को स्थिर करे ताकि हम आपके वचनों को ले सके। हालेलुया। पहला हमारा पॉइंट है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वचन सुनना। वचन सुनने के लिए हमें तैयार क्या करने की चाहिए? हम यहाँ देखते हैं, हम अपने मन को साफ करना है। दूसरा, हमारे मन में जो है क्या करना है? हमारे मन को तैयार करना है। जिस रीति से भूमि को जोतते हैं ताकि बीज अच्छी तरह से मिट्टी सॉफ्ट हो जाए, बीज उसमें हम डाल सके, वैसे हमारे हृदय को जो साफ करना है, हृदय को सॉफ्ट करना है, उसे ऑब्जर्व करने लायक बनाना है, उसे लेने लायक बनाना है। हालेलुया। अगर आपके मन में, और यही चीज जो है हम झाड़ियों के विषय में देखते हैं, ठीक है, हमारे मन में झाड़ियां यानी कि संसार की बातें हमारे मन में ऑलरेडी चल रहा होता है, तो इस बीच में अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा तो वो फलवंत नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान संसार की बातों में है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हमारा पहला जो है, हमें अपने हृदय को साफ करना है। दूसरा, हमारे हृदय को तैयार करना, जोतता है, उसे जो है हमारे हृदय को सॉफ्ट करना है। हालेलुया। और तीसरा, हमारे जो मन में जो है, हमारे हर एक जो हम लोग जोते हैं उसको हमें क्या करना है? मिट्टी को नमी में लेके आना है, उसे तैयार, उसके अनुसार से तैयार करना है। तो दो चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका जिसु समझा उसका 8वां अध्याय उसका 15वां पद में हम यहाँ पढ़े, तो यहाँ पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन के संभाले रहते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। हालेलुया। और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। बीज का बोना और फल लेके आना एक दिन का काम नहीं, एक ये लंबे समय का प्रोसेस होता है। हालेलुया। बीज में जो है बदलाव आना स्टार्ट होता है। बीज में एक जगह हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में सुनते हैं कि वचन में लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जब तक बीज नहीं मरता है तब तक वो फल नहीं लाता है। तो बीज को सबसे पहले मरना पड़ता है, उसके अंदर डीप जा करके जो है उसमें मरना पड़ता, तो उसके बाद वो फल लेके आता है। वैसे ही यानी कि हमारा शरीर जो है, हम जो तैयारी किए हैं, हम प्रार्थना करके हमारे मन को साफ करके जो हमारे तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको हमें क्या करना है? हमें एक दिन के लिए नहीं बल्कि कंटिन्यू उसे तैयार में रखना है। तभी बीज जो है वो क्या फल लेके आ सकता है, या उसमें से प्लांट बनेगा। हालेलुया। आप क्या भूमि को ऊपर से ही जो है हाथों से या कुछ जो मिट्टी को हटा करके बीज डालते ही नहीं, उसे अंदर तक की जो है खोदते हैं, उस मिट्टी को नमी में लेके आते हैं, सॉफ्ट करते हैं, उसके बाद बीज को डालते हैं। वैसे हमारा मन सिर्फ ऊपर की बातों को साफ नहीं करना है, हमारे अंदर के हृदय को साफ करना है, उसे शुद्ध करना है। ठीक है। तो इस बातों को हमें समझिए कि परमेश्वर वचन को सुनने के लिए हमें हृदय को अंदर से साफ करना, उसे सॉफ्ट करना, हर एक पथरीली हृदय को सॉफ्ट करना। प्रभु से बोले, प्रभु आप हमारे हृदय को तोड़े, हमारे हृदय को जो है सॉफ्ट करे प्रभु। क्योंकि वैसे यशायाह में हम पाते हैं कि तुम्हारा जो है हमारा हृदय जो है पत्थर का हृदय हटाकर वो सॉफ्ट हृदय हमारे अंदर भरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारा हृदय में, हमारा हृदय को बदलना, हमारा काम करना, ये सब हमारा काम नहीं है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से काम कर सकते हैं।
पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह देगा वो करने के लिए। तो आप अपने सामर्थ्य बल से बुद्धि से नहीं कर सकते, इसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए ऑलरेडी पवित्र आत्मा दिया है। आप उनको प्रभु से बोले, प्रभु आप मेरे अंदर ये कार्य को कर दें, ठीक है। तो पहला हम प्रोसेस करते हैं, परमेश्वर वचन को सुनना है, ठीक है, सुनने वाले होना है। और यहाँ पर पढ़ते हैं कि भूमि जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं। पहला हम जो वचन को सुनकर उसे संभालने वाला रहना है। हालेलुया। हमारे विचार में ये चीज जो है आज सुने और कल का कौन सा वचन है भूल रहे हैं तो आप फलवंत नहीं रह सकते। हालेलुया। बीज के लिए आप जो है आप उसको जो है एक थोड़ा समय के बो के लिए आप भूल जाते हैं तो फलवंत नहीं होते। उसको उसे बीज बोने के बाद जो है उसे जो है पानी डालना होता है, सिंचाई करना होता है, उसके बाद जो है उसको और भी बहुत सारा प्रोसेस करना होता है, खाद देना होता है। वैसे ही हमारे अंदर जो परमेश्वर का बीज है उसे भरपूर से उसे संभालना के अपना स्टोर करना है, संभाल कर रखना है। तो इसलिए बोलते हैं उत्तम मन में संभालने वाले रहना है। हालेलुया। और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। ये वेटिंग प्रोसेस होता है। हालेलुया। हम उस समय में जल्दीबाजी नहीं करना, परमेश्वर को मौका देना है कि प्रभु हमारे अंदर हमारे काम करना है। हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख में बैठना है, वचन को सुनकर प्रार्थना कर करके परमेश्वर से दूर नहीं रहना है। हम हर समय उसके सन्मुख में बैठना है ताकि वो बीज हमारे अंदर बढ़े और हम फलवंत हो जाए। दूसरा चीज हम देखते हैं कि समझना है। हालेलुया। पहला हमारा काम है परमेश्वर वचन को सुनना है, दूसरा हमारा काम है उसे समझना है। परमेश्वर वचन हमारे अंदर क्या करना है, कैसे बढ़ना है तो उसे समझना है। हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती उसका 13वां अध्याय उसका 23 पद। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। जो वचन को सुनकर उसे समझना है। हालेलुया। जो समझने वाला व्यक्ति ही फलवंत हो सकता है। हालेलुया। इस 3 बातों को आज आप अगर अपने हृदय में अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना फल लाने वाला व्यक्ति बनाएगा। पहला हमने देखा वचन को सुनना है, ठीक है। दूसरा हमें उसे समझना है। हम परमेश्वर वचन को समझने के लिए हम उसके पास बैठना है। हालेलुया। तो पहला में हमने देखा कि परमेश्वर वचन को सुनना है, ठीक है, तो भी उसके साथ बैठना है। हालेलुया। समझना है तो उसके साथ तो भी बैठना है। यानी कि हर हाल में परमेश्वर के सन्मुख में बैठना, तभी ये काम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के सन्मुख बैठने वाले व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करके 2 मिनट प्रार्थना किए फिर अपने काम में जा रहे हैं तो आप फलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। तो हम सबसे पहले हम परमेश्वर के सन्मुख में बैठना है। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर तो बाट जोहते रहो। हालेलुया। वेटिंग प्रोसेस बहुत ही पैनिक हम समझते हैं क्योंकि उस समय में शैतान बहुत सारी बातों को आपके मन में डालना स्टार्ट करेगा, ठीक है, शैतान। तो इसलिए हम लोग वेट करना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन मैं आपको रियल बताऊं तो वेटिंग करने में ही परमेश्वर आपको फलवंत बनाता है। हालेलुया। तीसरा बात हम लोग यहाँ पर देखने को जा रहे हैं, तीसरा है ग्रहण करना। हालेलुया। तीसरा क्या है? ग्रहण करना। पहला हमने देखा वचन को सुनना, दूसरा समझना और तीसरा ग्रहण करना। हम परमेश्वर वचन को जब हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में अद्भुत काम करना स्टार्ट कर देता है।
हालांकि तभी से परमेश्वर के वचन का जो प्रोसेस है हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट कर। अभी तक जो भी हम कर रहे थे, ठीक है, वो बीज को अंदर जो है बदलाव लेके आ रहे थे, लेकिन वो फलवंत जो है पौधे, बीज से जब पौधे बनने लगते हैं उसका शुरुआती प्रोसेस है, ठीक है, फल जो है उसका शुरुआती प्रोसेस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। हालेलुया। यहाँ पर हम मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 20 पद को हम लोग पढ़े थे, आपने कहा जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं वे ये है जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। हालेलुया। बिना ग्रहण किए हुए उसको आप अपने फलवंतता में उसे बदल नहीं सकते। हालेलुया। तो हमें यह समझना है परमेश्वर का वचन को सुन करके, परमेश्वर वचन को समझ करके और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करके आप फलवंत जीवन या फलवंत हो सकते हैं। आपका फल 100 गुना बन सकता है। हालेलुया। अगर आप इन चीजों को हैबिट में लेके आते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताना ना भूलें। अगर आप इस चैनल को पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं चाहूँगा कि ये मैसेज को जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन दिनों में जो वचन की कमियां या फल लाना जो है बंद हो गए हैं, परमेश्वर उनके हृदय में भी काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आप इस मिनिस्ट्री का पार्टनर होना चाहते हैं, आप मिनिस्ट्री का भाग होना चाहते हैं, आप सबका हम दिल से स्वागत करते हैं। आप अपना योगदान आप हमें भेज सकते हैं। आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से या हमारा व्हाट्सएप नंबर 9643434507 पर बताना ना भूलें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जय दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं सुंदर सा वचन जो आपने हमें दिए प्रभु, कि हम 100 गुना फल कैसे ला सकते हैं, इसे समझने के प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। हर एक सुनने वालों के जीवन में हम आपकी सहायता, आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि हर एक सुनने वालों के जीवन में, उनके जीवन में फलवंत और फलदायक बनाए प्रभु जी। आपको वचनों को सुनने वाले, समझने वाले और ग्रहण करने वाले हो जाए। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, उन्हें आपकी उपस्थिति में बाहर जोड़ना सिखाए प्रभु। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस मैसेज को जो आपने हमारे बीच में से किया प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। हर आदमी में जलाल को आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको संभाले रहे। आमीन।